अब आपका जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है? 12वां क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन ये है आपका, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो जाए। यानी 6 से कटने वाली संख्या लिखेंगे कहाँ तक? 40 तक। तो देखो 6 से कटने वाली यानी 6 से विभाज्य विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई? धन पूर्णांक 6 से विभाज्य धन पूर्णांक कौन कौन से हैं? देखिए एक तो 6 है, एक 12 है, एक 18 है, एक 24 है, डॉट डॉट कहाँ तक? 36 तक। क्यों 40 तो कटेगा नहीं। अब इसमें प्रथम पद कितना हो गया भाई? प्रथम पद हो गया आपका, प्रथम पद और सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस, इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है कितनी है? a बराबर 6 हो गई। और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी है? 12 और फर्स्ट 6, तो कितना हो गया? 6। ठीक। और इसमें पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 40। पदों की संख्या 40 होगी। n बराबर 40। तो आपका देखो 40 पदों का योगफल निकालना, 40 धन पूर्णांकों का योगफल, धन पूर्णांकों का योगफल। फार्मूला लगा दीजिए, आपका कौन सा लगेगा? SN वाला लगेगा, n/2 2a और n-1 इंटू d। तो देखिए आपका फार्मूला ये लगा दिया आपने। और देखो सर अब यहाँ 40 पदों का, तो n बराबर 40, SN 40 का निकालेंगे बेटा। और आप ये ब्रैकेट लगाएंगे, 2a कितना हो गया? 6 हो गया, n कितना हो गया? 40 हो गया, -1 हो गया, d कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक। 2 से काटा, 20 बार कटा, 20, 12 हो गया, 39 हो गया और 6 हो गया। 20, 12 प्लस 6 नामा 54 का 4 हो गया, हासिल 5 हो गया, और 6 से 18 और 5 23, तो आपका 20 और कितना हो गया? 6 4 2। अब इसका गुणा कर लो भैया 20 की और 246 की। 246 की गुणा कर ले, 0 2 छक्का 12 2 चौका 8 9 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 49 20 हो गया इसका आंसर, ये 49 20। तो एक बार और समझ लीजिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो जाए। 6 से कटने वाले पूर्णांक लिखेंगे, ये संख्या लिखेंगे, 6 12 18 24 है, 36 है, डॉट डॉट कहाँ तक? लास्ट 36 है, क्यों 40 ही कटेगा। संख्या कितनी है? 40। तो प्रथम पद कितना हो गया? फर्स्ट टर्म कितने हो गए? प्रथम पद 6 और सार्वधातुक कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 6 आएगा। पदों की संख्या 40 बताई हमने। देखो धन पूर्णांक कितने हो गए? 40। SN वाला फार्मूला लगा दिया, और SN वाले फार्मूला लगाने के बाद यहाँ हम हल कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखें आप। देखा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां क्वेश्चन है आपका। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो 15 गुणांक निकालने हैं 8 के प्रथम, यानी कि 8 का पहाड़ा 15 बार करेंगे हैं। देखो 8 है, 16 है, ये 8 के प्रथम, 8 के प्रथम गुणांक क्या है? 8 है, 16 है, 24 है, ठीक, और 32 है। कहाँ तक? 8 की और 15 की गुणा करके देखो तो 120, तो कितना हो गया? ये 120। ठीक। इसमें देखो बेटा प्रथम पद कितना है? प्रथम पद फर्स्ट टर्म कितना है? a = 8। सार्वधातुक कितना है? d कितना? 16 - 8, तो d बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। इसमें बेटे अंतिम पद कितना है? अंतिम पद n कितना हो गया? 120 हो गया। अब n कितना है भाई? n पदों की संख्या n बराबर 15 है। अब देखो फार्मूला देख लीजिए आप, कौन सा फार्मूला लगेगा? SN यानी अंतिम पद भी है और n भी है और प्रथम, तो ये कौन सा फार्मूला लगेगा? 15 पदों का योगफल
एस एन एन बाई 2 और ए प्लस एल। ठीक, अब एस एन कितना 15 और एन कितना है 15/, तो ए कितना है 8 है और अंतिम पद कितना 120 है। तो 15/2 और 120 को और 8 को जोड़ लिया और इसे काट दिया 64 बार। तो 15 गुणा 64 और देखो 15 चौका 60, 6 और 15 छक्का 90 और 6 96। अब 15 पदों का सॉरी 15 गुण जो 8 के 15 जो ब्रांच है 8 के, तो उनका योग कितना आ गया 960। क्या करा देखो एक बार और समझ लीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का योग याद कीजिए। 8 है तो 8 है 16 24 है 32 डॉट डॉट 120। तो प्रथम पद कितना हो गया 8, 4 अंतर कितना हो गया सेकंड पद माइनस प्रथम पद। तो देखो 16 में से 8 गया 8 बचा, अंतिम पद कितना 120 है। पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 15 है। तो 15 पदों का योगफल निकाल दो L/2 A प्लस है। ठीक है, इसके मान रख दिया, A का मान रख दिया, L का मान रख दिया, दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिया 64 आ गया, 64 को सिर्फ 15 की गुणा कर दी और 960 आ गया। अगला प्रश्न और देख लीजिए। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।